afternoon, everyone. My name is Ristha Anand, and today we start our first topic, but with a motivational quote. If you believe in yourself, anything is possible. मेरा नाम अरिस्टा आनंद है। आज हम अपना पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका कि नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। लेकिन उसके पहले हम ये कोट देखेंगे, एक मोटिवेशनल कोटेशन, कि अगर आप अपने में बिलीव करते हैं तो आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। Components of food. Wait for a moment. Components of food. Okay. So, components of food का मतलब होता है the different substances और part that make up the food we eat. वो डिफरेंट सबस्टांस जो कि हमारे डेली लाइफ का पार्ट है फूड में, जिसको कि हम खाते हैं, उसकी यही हुआ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से चीज़ें आती हैं। फूड components are essential nutrients. It contains carbohydrate, fat, protein, vitamin and mineral. These nutrients are vital for energy, growth, body repair and protection against diseases. ठीक है। उसके बाद अब हम सेकेंड फेज में आते हैं। फर्स्ट पेज को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि जो फूड कंपोनेंट होता है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी के लिए। इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ देते हैं हमारे बॉडी को। हमारे बॉडी में अगर कहीं कुछ फॉल्ट होता है तो उसको वो रिपेयर करते हैं और डिजीज़ से बचाते हैं हमें। सेकेंड पेज में हम आएंगे तो हम देखेंगे कि की कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कौन कौन से कंपोनेंट्स ऑफ फूड के कीज़ हैं। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोवाइड फास्ट एनर्जी टू द बॉडी। मेन सोर्सेज आर राइस, वीट, पोटैटोज़ एंड शुगर। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और उसका सबसे बड़ा सोर्स है राइस, वीट, पोटैटोज़ एंड शुगर। उसके बाद हम आते हैं सेकंड में फैट्स। ऑफर हायर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट। फैट जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, इवन कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा। उसका सबसे बड़ा स्रोत है बटर, घी, नट्स एंड ऑयल। इसीलिए जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं टू टेक ड्राई फ्रूट, बिकॉज ड्राई फ्रूट में फ़ैट्स होते हैं एंड ये हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं ठीक होने में। प्रोटीन एसेंशियल फॉर ग्रोथ बॉडी एंड रिपेयरिंग टिश्यूज़। प्रोटीन जो है वो बॉडी को ग्रोथ देता है और प्रिपेयर करता और उसके टिश्यूज़ को वो रिपेयर करता है। बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग में भी हमारे जो प्रोटीन है वो हमारी हेल्प करता है। जैसे कि जितने भी अभी के टाइम में जो लोग जिम जाते हैं वो प्रोटीन एसेंशियल रूप से लेते हैं। सोर्स इंक्लूड है पल्स, मिल्क, एग एंड मीट। इन सभी में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। विटामिन्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड मेंटेन हेल्दी आइज, बोन्स एंड गम्स। विटामिन जो है वो हमारे बॉडी को डिजीज़ से बचाता है। उसके बाद हमारे हेल्दी, हमारे आँखों को, हमारे हड्डियों को, हमारे बोन्स को और हमारा जो गम्स है उसको वो स्ट्रॉन्ग करता है। एग्ज़ाम्पल में हो गया विटामिन ए, सी एंड डी।
मिनरल्स needed for proper growth and maintaining health. मिनरल्स जो है वो प्रॉपर ग्रोथ और हेल्थ को मेंटेन रखता है. एग्जाम्पल में हो गया आयरन, कैल्शियम, आयोडीन. ठीक उसी तरह कि सम केसेस में रफेज और वाटर को भी हम फूड कंपोनेंट्स में ऐड करते हैं. रफेज इज ऑल्सो नोन एज डाइटरी फाइबर्स. Helps in digestion and removing undigested food provided by fruits and vegetables. रफेज जो है वो हेल्प करता है डाइजेशन में और रिमूव करता है अनडाइजेस्टेड फूड को हमारे बॉडी से और ये कहाँ से मिलेगा, तो ये वेजिटेबल और फ्रूट से मिलेगा. इसीलिए कहा जाता है कि फ्रूट डेली बेसिस पे खाइए, जिससे कि वो हमारे जो टॉक्सिकेटेड चीज़ें हैं उनको वो हटा सके हमारे बॉडी से. वाटर हेल्प अब्जॉर्व न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव वेस्ट वाज स्वीट एंड यूरिन. वाटर जो है वो हमारे न्यूट्रिएंट्स मतलब ऑब्जॉर्व करता है और रिमूव करता है पसीने और यूरिन को. अब जैसे कि मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल वीट होता है, पोटैटो है, राइस है, शुगर है. ये मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट के. ठीक उसी तरह ये फ़ैट है. फ़ैट में घी, ऑयल, नट्स और उसके बाद फिर बटर भी ग्रेट सोर्स है फ़ैट का. उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन में पल्स आ जाएंगे, दाल, मीट, मिल्क, एग. ये सारी चीज़ें हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है. इसके बाद हम आएंगे विटामिन्स में. विटामिन ए का सोर्स देखिए, फ्रूट्स है, स्ट्रॉबेरी है, वाटरमेलन है, ब्लूबेरी है. ये सारे विटामिन ए के सोर्स हैं. पपाया है. उसके बाद हम विटामिन सी के सोर्स में देखते हैं. तो विटामिन सी के सोर्स में है स्ट्रॉबेरीज़ है. मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दे रही हूँ. स्ट्रॉबेरीज़ है, बेल पेपर है, कीवी फ्रूट भी आता है विटामिन सी के सोर्स में, ऑरेंज, लेमन, सिट्रस जूस लिखा हुआ है, टोमेटो जूस भी होता है. उसके बाद ग्रेप फ्रूट आते हैं, ब्रोकली आते हैं, ब्रसेल्स स्प्राउट्स आते हैं. ये सारी चीज़ें विटामिन सी का सोर्स है. विटामिन डी में हम अगर देखें तो सैल्मन, फ़िश, एग यॉक, मशरूम, फोर्टिफाइड मिल्क, ऑरेंज जूस, सार्डिनीज़, टूना, बीफ लीवर, cod liver oil, fortified cereals, and the most greatest source of vitamin D is sunlight. इसीलिए जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें सनलाइट में रखा जाता है ताकि जो उनके बोन्स हैं वो वीक ना हो, स्ट्रॉन्ग रहें. उसके बाद हम मिनरल्स में देखेंगे. मिनरल्स में कैल्शियम, आयरन, आयोडीन इज कॉल्ड सॉल्ट में भी आयोडीन होता है. आयरन. उसके बाद कैल्शियम ड्राई फ्रूट से भी मिलते हैं. आयरन जो है वो दाल, मीट, ब्रोकली, पोटैटो, इन सभी चीज़ों से मिलता है. तो ये आज का हमारा बस यही इतना छोटा सा टॉपिक था जिसमें कि हमने ये जाना कि कार्बोहाइड्रेट, फ़ैट, प्रोटीन, मिनरल्स, रफेज, वाटर, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में कैसे हेल्प करती हैं और हमारे बॉडी को कैसे ठीक रखती हैं, कैसे मदद करती हैं. नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे डिजीज़ ड्यू टू लैक ऑफ फूड. कौन कौन से डिजीज़ होते हैं जो कि फूड के वजह से होते हैं, फूड ना मिल पाने की वजह से होते हैं. बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रॉपर अमाउंट में डाइट नहीं मिल पाता है तो वो बहुत सारे बीमारियों से सफ़र करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे. तब तक के लिए कीप हैप्पी, कीप लर्निंग,
एंड हो सके तो लोगों को शेयर कीजिए। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगी, बस कम ड्यूरेशन का रहेगा, उसी में हम पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स को। थैंक यू।